क्वेश्चन नंबर 160, द वैल्यू ऑफ समेशन के सी आई एम माइनस के सी 100-1, फिर ब्रैकेट में के माइनस आई अपॉन एम माइनस 100, अपॉन मतलब ये जो पूरी इक्वेशन है उसका अपॉन एम सी 100, वेयर एम माइनस के इज़ ग्रेटर देन 100 और के इज़ greater than 100 and mcn is equals to m factorial upon m minus n factorial n factorial equals, तो वो हमें बताना है। इन्होंने क्या बता रखा है हमें, समेशन हमारा i इज इक्वल्स टू 0 से i इज इक्वल्स टू 100 तक है। तो हमारा जो इक्वेशन है इसका अगर वैल्यू क्या आएगी, k अपॉन m, m अपॉन k अपॉन एम स्क्वायर या m अपॉन के स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है ये समेशन i से i इज इक्वल्स टू 0 से 100 तक के सी आई एम माइनस के सी 100 माइनस आई इंटू के माइनस आई अपॉन एम माइनस 100 होल अपॉन एम सी 100। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने क्या किया, k माइनस आई को ऊपर मल्टीप्लाई किया और m माइनस 100 जो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हमारा हो गया न्यूमरेटर वाला पार्ट और ये नीचे वाला हमारा हो गया डिनोमिनेटर वाला पार्ट। ठीक है, तो मैं पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमारा लगभग सॉल्व है ही। तो जो हमारा न्यूमरेटर है वो बना के सी आई एम माइनस के 100 माइनस आई। मैंने क्या किया, k को और i को अलग अलग मतलब मल्टीप्लाई कर लिया। जो हमारा ये वाला जो था पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला, इस वाले को पहले मैंने k से मल्टीप्लाई किया और फिर i से। ठीक है, तो ऐसे आ गया। नाउ बाय हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ई आई ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस i in a sample of size 100 drawn without replacement from a population of m items where k are success is। अब ई आई क्या होता है, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब किसी चीज़ का मीन निकालना, और एक्सपेक्टेशन को ना हम ऐसे समेशन की फॉर्म में ही लिखते हैं अगर हमारे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और अगर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसे हम इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारा क्या समेशन की फॉर्म में दे रखा है, तो ये हमारा, हम इसे एक्सपेक्टेशन ऑफ आई लिख सकते हैं। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ आई इसमें क्या बताया गया है, ये किसका है, आई सक्सेस होने का, कि हमारा सक्सेस रेट सक्सेस क्या है आई। ठीक है, और हमारा सैम्पल साइज मतलब टोटल नंबर ऑफ सैम्पल कितने हैं हमारे 100, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशंस मान लो हमारे पास 100 है। ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब मैंने एक बार अगर एक चीज़ निकाल ली तो मैं दोबारा उसकी जगह कुछ और रिप्लेस नहीं कर रही हूँ। मतलब अगर 100 है और मैंने एक बार कुछ चीज़ उसमें से निकाल ली, 99 रह गए, तो अगली बार 99 में से ही मैं कुछ चीज़ निकालूंगी। ठीक है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ m आइटम्स। ठीक है, ये पॉपुलेशन मतलब एक मान लो हमारे पास एक सिटी है, उसकी टोटल पॉपुलेशन है 1 लाख के अप्रोक्स। अब उन्होंने हमें सिर्फ, हम सैम्पल साइज़ अब 1 लाख का थोड़ी देखेंगे, हमने क्या किया 100 ले लिया। ठीक है, तो सैम्पल साइज़ होता है कितना हम ले रहे हैं कोई भी ऑब्जर्वेशन करने के लिए, और पॉपुलेशन होता है कि टोटल कितना है। तो टोटल पॉपुलेशन हमारा m आइटम्स का है जिनमें से k सक्सेस है। ठीक है, m में से k सक्सेस है और 100 में से i सक्सेस है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ i होगा 100 हमारा क्या हुआ सैम्पल साइज, 100 सैम्पल्स जिनमें से k सक्सेस है और टोटल m है, तो 100 इंटू k अपॉन m। अगर मैं k माइनस आई का निकालूंगी तो वो आएगा k माइनस k, तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, माइनस i का हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ i हमने क्या निकाला था 100 k अपॉन m। ठीक है, तो k कॉमन लूँगी तो 1 माइनस 100 अपॉन m। ठीक है, तो ये जो हमारा सम होगा ये हो जाएगा, ये जो हमारा समेशन वाला पार्ट था ये पूरा सॉल्व होके हो जाएगा k
MC100 1 माइनस 100m, KMC100 तो इसमें से हो गया, ठीक है। और बाकी ये वाला जो पार्ट है इससे आएगा MC100, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा, हमारा न्यूमरेटर में ये आ गया और डिनोमिनेटर हमारा ये था m-100 MC100, तो हमारा डिनोमिनेटर। अब मैंने क्या किया, MC100 से MC100 गया, 1 माइनस 100 अपॉन m को मैं क्या लिख सकती हूँ, m-100 का होल m, ठीक है। तो वो m नीचे आ गया, m-100 लिख दिया, m-100 से m-100 गया, क्या बचा k अपॉन m। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए।